वेलकम बैक टू द किचन डिलाइट्स। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी कद्दू का दालचा, जो बनाया जाता है गोश्त और दाल को मिलाकर। और इसमें डलती है एक सब्ज़ी यानी कि लौकी, या तो उसे कहते हैं बॉटल गार्ड, या उसे कहते हैं कद्दू भी। तो चलिए सीखते हैं कि कद्दू का दालचा कैसे बनाया जाता है। कद्दू का दालचा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, यहाँ पर है कद्दू, 250 ग्राम्स मटन, 1 कप चने की दाल, मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। टमाटर है 4 छोटे टमाटर, इस तरह से मैंने स्लाइस करके रखे हैं। 1 बड़ी प्याज, इमली, इसे भी मैंने भिगोकर रख दिया था आधा घंटा पहले। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मैंने लिए हैं धनिया के पत्ते, कड़ी पत्ता और 5 से 6 हरी मिर्च, और तेल लेंगे हम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है दाल को गलाना। उसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है और मैं डाल रही हूँ इसमें दाल जो हमने भिगोकर रख दी थी। और मैं इसमें डालूँगी कम से कम 1.5 ग्लास पानी और आधा चम्मच नमक। और मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी। मैं इसे हाई फ्लेम पर रखूँगी 1 सीटी आने तक। उसके बाद कम से कम 10 मिनट में रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट बाद देखिए हमारी दाल अच्छी से गल चुकी है। तो मैंने लिया है इस तरह का मैशर और मैं दाल को अच्छे से मैश कर रही हूँ इस तरीके से। तो अब हमारी दाल तो तैयार है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे गोश्त की तैयारी। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक नॉनस्टिक पॉट और मैंने डाला है इसमें 4 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, मैं डालूँगी इसमें प्याज। प्याज को हमें हल्का सा नरम करना है इसमें। प्याज जब हल्के सा नरम हो जाएगी, बस 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमेशा जब आप बनाओगे मटन या चिकन के रेसिपीज़, तो कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल ताज़े वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट ही यूज़ करें, क्योंकि इससे जो है इन रेसिपीज़ का फ्लेवर और एनहांस होके आएगा। तो मैंने अभी डाला है टमाटर इसमें, और मैं इसे अच्छे से अभी भूनूंगी। तीन से 4 मिनट बाद मैं डाल रही हूँ इसमें पाउडर्ड मसाले। अभी मैंने डाला है धनिया पाउडर। मैंने गरम मसाला पाउडर अभी यूज़ नहीं किया है, मैं उसे लास्ट में डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें गोश्त और इन मसालों के साथ इसे अच्छे से भून लूंगी। आप चाहे तो कुकर भी यूज़ कर सकते हो इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो मैंने अभी डाला है 1 ग्लास पानी
और मैं इस गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी कम से कम 20 से 25 मिनट। तो 20 से 25 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला है। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो मैं अभी डालूंगी इसमें टैमरिंड पल्प। तो नेक्स्ट मैं डालूंगी हमारी मैश करी हुई दाल। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हमें इस मिक्सचर को अच्छे से पकाना है जब तक कि ये टैमरिंड की रॉ स्मेल ना चली जाए। तो मैं अभी डाल रही हूँ इसमें कद्दू। आप चाहे तो कद्दू अलग से भी गलाकर इसमें मिक्स कर सकते हो। क्योंकि ये आसानी से गल जाता है तो मैंने प्रेफर किया है कद्दू को इसी में डालकर गलाना। और मैंने डाला है 1.5 गिलास पानी। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, और इसे और मैं पकाऊंगी। मैंने डाला है इसमें अभी गरम मसाला। जैसे ही हम गरम मसाला डालते हैं इस दालचे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डार्कर शेड हो जाएगा इस दालचे का। आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो कम से कम 15 मिनट इन चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद हमारा दालचा रेडी है। मैं अभी इसे गार्निश करूंगी धनिया के पत्तों से। और अभी ये सर्विंग के लिए रेडी है। हमारा मज़ेदार कद्दू का दालचा इज रेडी टू सर्व। तो कद्दू के दालचा के साथ जो टिपिकली सर्व किया जाता है वो है बगारा खाना, या आप उसे सर्व कर सकते हैं प्लेन राइस के साथ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।